So I was thinking of the family life. Actually, in the last days, one of the areas where devil is really targeting is the family life. और मैं पारिवारिक जीवन के विषय में सोच रहा था। अंतिम दिनों में एक क्षेत्र जहां शैतान बहुत ज्यादा हमला कर रहा है वो है पारिवारिक जीवन। You know, a strong church requires strong families. अगर हमें एक बलवंत कलीसिया चाहिए तो उसके अंदर बलवंत परिवार होने चाहिए, मजबूत परिवार होने चाहिए। You know, when the families in the church should be a place of, as we can call it, an island of peace. और कलीसिया के अंदर जो परिवार होते हैं वो मानो शांति के आइलैंड समान होने चाहिए। But when there is strife and when there is gap between wife and husband, devil gets in, creates confusion both in the family and the church. पर जब कभी गड़बड़ी हो जाती है, जब कभी एक तनाव हो जाता है परिवार के अंदर, शैतान वहां परिवार के अंदर भी प्रवेश करता है और उसी के द्वारा कलीसिया के अंदर भी प्रवेश करता है। And the people who are most affected is our children. और इस चीज से सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं वो है हमारे बच्चे। And also, as far as the church is concerned, the new believers. वैसे ही कलीसिया के में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है नए विश्वासियों पर। We can see this verse in 2 Corinthians chapter 2. दूसरा कुरिन्थ उसके दूसरे अध्याय में हम देखेंगे। We can see verse 10 and 11. उसका 10 और 11 वचन। But whom you forgive anything, I forgive also. For indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, I did it for your sake in the presence of Christ, in order that no advantage be taken off by Satan, for we are not ignorant of his schemes. जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। Here there was a brother who was in a serious sin in the Corinthian church. यहाँ एक भाई था जो बहुत ही गंभीर पाप में पड़ा था कुरिन्थियों की कलीसिया में। We read of that in 1 Corinthians chapter 5 or 6. हम पहले कुरिन्थियों के 5वें या 6वें अध्याय में इस घटना के विषय में पढ़ते हैं। But he repented, and Paul told the Corinthian Christians to restore him back to the church. पर उस व्यक्ति ने मन फिराया और पौलुस ने कुरिन्थियों के विश्वासियों से कहा कि वे उस भाई को फिर एक बार कलीसिया में पुनर्स्थापित कर दे। And in that connection, he's telling we have to forgive. When a person truly repents, we have to forgive him quickly. इसी संबंध में पौलुस कहता है जब कोई व्यक्ति वाकई सच्चाई में मन फिराता है हमें उसे बहुत जल्दी से क्षमा करना चाहिए। But if we don't forgive, what happens is there are two things that happen. पर अगर हम उसे क्षमा नहीं करते तो फिर दो चीजें होती है। We can see in verse 11, first of all, devil, Satan will get an advantage. सबसे पहली चीज जो हम 11 वचन में देखते हैं, शैतान हमारा लाभ उठा सकता है या वो हमारा फायदा उठा सकता है। And second, he says we are not ignorant of his schemes. और दूसरी बात पौलुस कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। What is how devil get advantage? How Satan get advantage? कैसे शैतान हमारा लाभ उठा पाता है? When, say, I'm thinking especially in a family, one of the most important things as husbands and wife that we have to remember is to quickly forgive each other. मैं विशेषकर परिवार के बारे में सोच रहा हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पति पत्नी होने के नाते वो ये है कि हम बहुत ही जल्दी से या बहुत ही तुरंत एक दूसरे को क्षमा करना सीखें। This is true not only for husband and wife, even for bachelors, spinsters, all of them. It's true. We have to there are many who have done wrong to us, maybe in a workplace. We have to quickly forgive them. ये बात न केवल परिवारों के लिए लागू होती है, पर जो अविवाहित है हम सबके प्रति किसी न कोई ना कोई बुराई की है, शायद हमारे काम के जगह, पर हर जगह हमें बहुत ही जल्दी बहुत ही तुरंत उन्हें क्षमा करना है। But actually
it is very easy for me to speak, but really when you encounter a situation, we know how hard it is to really forgive one another. मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है, पर हम सब जानते हैं कि जब हम वास्तविकता में कोई परिस्थिति में होते हैं तो कितना कठिन हो जाता है हमारे लिए किसी और को क्षमा करना। What is the advantage Satan gets when we keep unforgiving attitude? फिर शैतान किस प्रकार का लाभ उठा पाता है हमारे विरोध में जब हम एक क्षमा न करने का रवैया रखते हैं तब? We have to remember Satan is on the lookout for a slightest gap, for example, in a family between husband and wife, so that he can get into that family. हमें याद रखना है कि शैतान सबसे छोटी सी छोटी दरार पर ध्यान रखे हुए है। उदाहरण के तौर पर अगर परिवार में पति पत्नी के बीच में छोटी सी भी दरार आ जाए, छोटा सा भी विभाजन हो जाए, तुरंत कैसे शैतान अंदर घुस पाए, उसी पर उसका ध्यान होता है। See, yesterday and today, while I was reading the Bible in the morning, see, I'm sitting on the first floor. There's a balcony outside. कल और आज जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं पहले फ्लोर पर, पहले मंजिल पर रहता हूँ, वहां एक बालकनी है। I saw around at the same time around 6:15 or so, one lizard gets in through the slight gap between the floor level and the door level, and through that, a lizard was getting it almost at 6:15 both days. और दोनों दिन मैंने लगभग 6:15 बजे ये देखा कि वो मंजिल के बीच और दरवाजे के बीच छोटी सी एक दरार थी और हर दिन एक छिपकली उसमें से अंदर आती है। I was thinking, in villages, there are many instances when scorpions, snakes, etc. gets in through this slight gap between the door level and the floor level. There's a slight gap through that. These creatures get into the house. और मैं सोच रहा था कि जब गांव में कई बार ऐसा होता है कि जब घर के अंदर छोटी सी भी ऐसी दरार होती है तो बहुत आसानी से कोई सांप या बिच्छू वहां अंदर प्रवेश कर लेता है। See, this is exactly what devil is longing in each of our life. How to get a slight gap between a husband and a wife so that he can enter in. बिल्कुल ऐसी ही तीव्र लालसा शैतान हमारे परिवारों के विषय में रखता है कि कैसे पति पत्नी के बीच में छोटी सी दरार तैयार हो जाए जिससे मैं बहुत जल्दी से उस परिवार के अंदर घुस पाऊं। And once he gets in, he creates confusion in the home, and the people who are most affected are children. और एक बार शैतान एक परिवार के अंदर प्रवेश कर लेता है तो सबसे पहले वो उस परिवार में गड़बड़ को तैयार करने लगता है, गड़बड़ को उत्पन्न करने लगता है, और जिन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो है बच्चे। That is why, my dear brothers and sisters, you have to learn to forgive each other quickly. इसी वजह से मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें बहुत सीखना है कि हम बहुत जल्दी से एक दूसरे को क्षमा करें। See, even if the other partner is slow to forgive, on our part we have to be quick. That is the step that each one of us to take. अगर हमारा जीवन साथी क्षमा करने में देरी करता है, विलंब करता है, तो भी हम में से प्रत्येक को बहुत जल्दी से क्षमा करना, ये एक ऐसा कदम है जो हमें उठाना है। We can see here what is the scheme of the devil. हम यहाँ देख सकते हैं शैतान की चाल या शैतान की युक्ति कैसी है। The scheme of the devil is first of all to break the fellowship that we have got with Jesus Christ. सबसे पहले शैतान की चाल ये है कि यीशु मसीह के साथ जो हमारी संगति है उसे वो तोड़ना चाहता है। Once that is done, there is a rift, there is a gap between husband and wife. एक बार उसमें वो सफल हो जाता है, उसके बाद पति पत्नी के बीच कोई विभाजन, कोई दरार आ जाती है, उनके बीच में थोड़ी जगह हो जाती है। Strife between one another. और एक दूसरे के बीच उनकी मानो उनका झगड़ा जैसा होने लगता है। And children are affected. और उससे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। We can see that in the life of Adam and Eve. और यही बात हम आदम और हवा के भी जीवन में देख सकते हैं। Satan came, created a rift between Adam and Eve. शैतान आया और उसने आदम और हवा के बीच में एक दरार को लाया। First of all, that fellowship with God is broken. सबसे पहले तो हुआ ये कि परमेश्वर के साथ उनकी जो संगति थी वो टूट गई। Once that is over, they began to blame each other. एक बार वो हो गया, उसके बाद वे एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। They began to point finger at each other.
एक दूसरे ऊपर उंगलियां उठाने लगे। Next, we can see how when they had children, Cain became a murderer. उसके आगे हम देखते हैं कैसे जब उनके बच्चे हुए तो कैन जो है वो एक खूनी हो गया, हत्यारा हो गया। See, many times we give importance to many things in the family, but I believe the most important thing that we have to remember is harmony or oneness between husband and wife. कई बार हम एक परिवार के अंदर कई चीजों को बहुत महत्व देते हैं, पर मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो किसी परिवार के अंदर है वो है एकता। एक परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच एक एकता या मेल। Even in the church, many times we give importance to good music, good word of God, good sharing. But I believe the most important thing is what about the harmony between different brothers and sisters? That is what God from the heaven, that is what God from heaven is looking at. और कलीसिया के अंदर भी कई बार हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि हमारे पास अच्छा संगीत होना चाहिए, अच्छा परमेश्वर का वचन होना चाहिए, बहुत अच्छे से वो बांटा जाना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो किसी कलीसिया के अंदर है वो एकता, वो मेल, वो भाइयों के बीच की संगति। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर परमेश्वर की दृष्टि है। I remember what once Brother Zach shared. In the initial days, he was when there was music, somebody was playing a wrong note, and there was some disturbance in the music. Then the Holy Spirit told him, "That is not what I am affected. That is not what I am concerned about." और मुझे याद है एक बार भाई जैक बता रहे थे कि शुरुआती दिनों में जब उनके कलीसिया में संगीत कोई बजा रहा था और उस संगीत में उन्होंने एक गलत तरह की धुन बजा दी थी, तो उससे भाई जो है वो विचलित हो गए थे और तुरंत पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कि इस संगीत में कोई गड़बड़ी होने से मैं विचलित नहीं होता या उससे मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। What the Holy Spirit was telling him is there are many in sitting here, husbands and wife, and brothers and sisters among whom there is no oneness. That is what bothers me. पर पवित्र आत्मा बता रहा था कि यहाँ बहुत ऐसे बैठे हैं, बहुत से पति पत्नी है, बहुत से भाई बहन है जो एकता में नहीं जी रहे, और उससे मैं विचलित होता हूँ। We can see this verse in 1 Peter chapter 3. इसी वचन को हम पहला पत्रस उसके 3 अध्याय में देखते हैं। We can see in verse 1 here the word of God is given first of all to wives and then to the husbands. यहाँ हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन पत्नियों को आता है, फिर पतियों को। Here the first thing he says is, in the same way you wives be submissive to your own husbands. और यहाँ वो कहता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। So that even if one of them is disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of the wife. इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के वो खींच जाए। See, many times, when sisters hear about the word submissive, to be submissive to the husband, they think it is a slavish thing. It is a slavish behavior. कई बार जब बहनें पति के प्रति अधीनता इस वचन को सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ये किसी प्रकार की गुलामी मानो है। But when we look into the life of Jesus, we can see the glory of submission. पर जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, वहां हम अधीनता की महिमा को देख पाते हैं। See, Jesus Christ was God and he was totally submissive, and in his entire life he was totally submissive to the Father in heaven. यीशु मसीह परमेश्वर था और उसके संपूर्ण जीवन में वो पूरे तौर पर अपने स्वर्गीय पिता के प्रति वो अधीन था। And that is what brought heaven in the heart of Jesus all the time. और इसी अधीनता ने निरंतर यीशु मसीह के हृदय में स्वर्ग को लाया। That is exactly what will happen when a wife is submissive to the husband. और बिल्कुल यही होगा जब एक पत्नी अपने पति के अधीन होती है। It's written here in verse 6. Sarah, it's written about Sarah, obeyed Abraham, calling him Lord, and you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear. और छठा वचन कहता है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उससे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। See, this verse is written not that
the wives have to call the husband Lord, that may look a little bit odd. ये वचन इसलिए नहीं लिखा गया कि बहनें अपने पति को स्वामी कहे, क्योंकि वो शायद थोड़ा अजीब लगेगा. But we have to see the spirit of the word. पर उस वचन के पीछे क्या आत्मा है, उसे हमें देखना है. The spirit is we have to call the wives have to call the husband in a respectful manner. और उस वचन के पीछे की आत्मा ये है कि एक पत्नी को अपने पति को आदर से बुलाना है, सम्मान से बुलाना है. So see what it's very interesting to see here. Without in the last part of this verse is written, without being frightened by any fear. और बहुत दिलचस्प है ये देखना कि उस वचन के अंतिम भाग में लिखा है, किसी प्रकार के भय से भयभीत न होते हुए. How can fear come in husband-wife relationship? कैसे पति पत्नी के रिश्ते के बीच भय आ सकता है? See, it is when there is this submissive attitude is absent, and with respectful talking is absent. Devil gets in and he causes fear and frightening and fear in the hearts of people. जब आधीनता का रवैया नहीं होता किसी घर में, जब एक दूसरे के प्रति आदर से बात करना नहीं होता किसी परिवार के अंदर, तो फिर शैतान उस परिवार में प्रवेश करता है और उसके बाद एक डर या भय का माहौल उस परिवार में होता है. Now see what is written about husbands. अब देखिए पतियों के विषय में क्या लिखा है. It's written, live with your wife in an understanding way. और 7वें वचन में लिखा है कि पति अपने बुद्धिमानी से या समझदारी से अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो. This is a word that the Lord has spoken to me so many times. ये एक ऐसा वचन है जो प्रभु ने मुझसे कई बार इससे बात की है. Live with your wife in an understanding way. अपने पत्नी के साथ, हिंदी में लिखा है बुद्धिमानी से, इंग्लिश में लिखा है समझदारी से जियो. What is this understanding way of living? और ये समझकर या समझदारी से रहकर उसका क्या मतलब है? First of all, understand is written here that she is a weaker vessel. और सबसे पहली चीज जो समझने के विषय में यहाँ लिखी है कि वो एक निर्बल पात्र है. And second, you have to grant her honor. That means I have to understand to grant my wife honor. और दूसरी चीज जो लिखी है कि मुझे अपने पत्नी का आदर करना है, मुझे ये समझना है कि मुझे उसका आदर करने की जरूरत है. In my speech and in my behavior, I have to honor her. मेरे बातचीत में और मेरे बर्ताव में, मेरे रवैये में मुझे उसको आदर देना है. And third, to understand that she is a fellow heir of the grace of life. और तीसरी बात जो मुझे उसके विषय में समझनी है वो ये है कि वो मेरे साथ उस अनंत जीवन की संगी वारिस है. Please, this is something which is extremely important, because what is written here. Otherwise, your prayers may not be hindered. Prayers will not be heard before God. और यहाँ जो लिखा है वो बहुत गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखा है अगर हम ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थनाएं सुनी न जाएगी. Just imagine, I pray all night one day, but if I am not living with my wife in an understanding way, God is not even going to hear my prayers. सोचकर देखिए कि अगर मैं किसी दिन एक पूरी रात प्रार्थना में बिताता हूं, पर अगर उसी समय मैं अपने पत्नी के साथ समझकर नहीं जी रहा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनने वाला. First of all, I have to understand that she is a weaker vessel. सबसे पहले मुझे इस बात को समझना है कि वो एक निर्बल पात्र है. Second, I have to grant her honor in my speech and in my behavior. दूसरी बात, मुझे उसे आदर देना है, सम्मान देना है मेरे बातचीत में और मेरे बर्ताव, मेरे रवैये में. And third, I have to understand that she has to be a fellow heir of the grace of life. और तीसरी बात जो मुझे उसके विषय में जाननी है कि वो मेरे साथ उस अनंत जीवन में एक संगी वारिस है. Brother Zach puts it like this. See, if you are the king of the house, she has to be the queen of the house, not the servant of the house. और भाई जैक इस बात को ऐसे समझाते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप घर के राजा होना चाहते हो तो उससे भी घर की रानी होना होगा. ये नहीं कि आप राजा हो तो वो सेवक बनेगी. Yeah, that is the spirit, what is written. Otherwise, my prayers will not be heard. I can pray, the Lord is not going to hear my prayers. ऐसी आत्मा हमारी होनी चाहिए, ऐसे लिखा है. अगर ऐसा नहीं है तो फिर परमेश्वर मेरे प्रार्थना में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, नहीं सुनेगा. Then see what is written, verse 8. To sum up, let all be harmonious. और फिर 8वें वचन में इस पूरे
चीजों को एक साथ मिलाकर वो कहता है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय हो, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit. और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले। See, what is the meaning of harmonious? और हार्मोनियस या एक मन होना, मेल से रहना, उसका क्या मतलब है? Somebody said this is, in a musical concert when guitar and violin and so many other instruments, piano and so many other instruments are playing in one tune. So wonderful to hear. That is the meaning of harmonious, when all notes are played in the same way. That is the thing that should be there in each of our homes. और जब यहाँ लिखा है कि हमें एक मन होना है, तो इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है हार्मोनियस, उसका मतलब होता है कैसे जब एक संगीत के समय अलग अलग वाद्य एक साथ बजते हैं तो कैसे सब कुछ एक ताल सुर में वो सुनाई देता है, वो ध्वनि एक ही सुर से सुनाई देती है। बिल्कुल वही मतलब होता है एक मन होने का। For that to happen, we have to learn to forgive one another quickly. और अगर हम चाहते हैं कि ये हो, तो हमें ये सीखना होगा बहुत ही तुरंत एक दूसरे को क्षमा करना। That is something that I really want to take it seriously. I have to learn to quickly forgive. Otherwise, this will never happen. ये ऐसा कुछ है जो मुझे वाकई में बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। अगर मैं ये नहीं सीखता क्षमा करना, तो ये नहीं होगा। We can see in verse 9, not returning evil for evil. See, that is what can happen in a home. Returning evil for evil, insult for insult, but instead giving a blessing, because you are called for this very purpose, that we may inherit a blessing. 9वां वचन कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। We can see verse 10, let him who mean to love life and see good days. 10वां वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से रखे। When we see in the context, we can read like this: the person who loved to see in the family life good days, life and good days. अगर हम इसको इसके संदर्भ में पढ़े, तो इसी 10वें वचन को हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि जो कोई पारिवारिक जीवन के अंदर अच्छे दिन देखना चाहता है, तो refrain his tongue. Just think of this word. This is something which is extremely important for all of us. Refrain his tongue from evil and lips from speaking evil. वो अपने जीभ को रोके रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हम सबके लिए कि वो अपने जीभ को बुराई से रोके रहे और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। See, many times certain hard words can come out want to come out from my mouth, but there is where I have to remember this. I want to refrain my tongue from speaking evil and lips from speaking guile. कई बार ये संभव है कि बहुत ही कठोर शब्द मेरे हृदय से मेरे मुंह से निकलने ही वाले हैं। उस समय मुझे ये याद रखना है कि मुझे अपने जीभ को बुराई से रोकना है और मेरे होठों को छल की बातें करने से रोकना है या बुराई करने से रोकना है। You can see in verse 11, let him turn away from evil, do good. Let him seek peace and pursue it. 11वां वचन कहता है, वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में या उसके कोशिश में रहे। I believe that's a very, very important word. Seek peace and pursue it. और ये मैं मानता हूं कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि वो मेल मिलाप या शांति को ढूंढे और उसी के यत्न में रहे, उसी की कोशिश करते रहे। And it's written, the eyes of the Lord are upon the righteous and his ears are attentive to their prayers. The face of the Lord is against those who do evil. क्योंकि 12वां वचन कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। See, I believe it's referring to a family, but I believe God is looking for such a family. His eyes are looking all through for such a family where he can find a family where this harmony is present. मेरा विश्वास है कि ये वचन एक ऐसे परिवार के विषय में है कि परमेश्वर हर जगह एक ऐसे परिवार की खोज में है कि कहां वो ऐसा एक परिवार पाएगा जहां सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं। I believe that is the family where children can rise up in a godly manner. मेरा विश्वास है एक ऐसा परिवार ही है जहां बच्चे एक ईश्वरीय ढंग से बड़े हो सकते हैं। Let's really desire. I want to really desire, Lord, I want to have such a family where
this gap between wife and husband is absent. Lord, I want to seek such a family. Let's really desire that. आइए हम वाकई एक चाहत रखें, एक लालसा रखें। मैं खुद वो लालसा रखना चाहता हूँ कि प्रभु मैं चाहता हूँ एक ऐसा परिवार हो जहां कोई भी दरार, कोई भी अलगाव ना हो। आइए हम सब यही लालसा रखें। We can see in this verse in Hebrews chapter 12, हम एक वचन देखेंगे इब्रानियों के पत्र उसके 12वें अध्याय में verse 14 onwards. 14 वचन से आगे It's written, pursue peace with all men and sanctification, without which no one can see the Lord. वहां लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो। इंग्लिश में लिखा है सबसे मेल मिलाप का यत्न करो, उसकी खोज करो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। Just think of this word, pursue peace with all men and sanctification. Sanctification means holiness or to be set apart for the Lord. Otherwise, no one will see the Lord. सबसे मेल मिलाप या शांति के खोजी रहो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। We can see in verse 15, see to it that no one comes short of the grace of God. 15 वचन कहता है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। How can I come short of the grace of God? कैसे मैं परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह सकता हूँ? Here is written, by a root, no root of bitterness springing up, causing trouble, and by it many are defiled. और यहाँ लिखा है कि कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट न दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध न हो जाए। Yeah, that is how I can fall short of the grace of God, by having a small bitterness in my heart towards one person. और इस प्रकार मैं परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह सकता हूँ जब मेरे हृदय में किसी एक व्यक्ति के प्रति छोटी सी कड़वाहट होती है। And the example given is the example of Esau, that let there be no immoral or godless person like Esau, who sold his birthright for a single meal. और यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि कोई भी एसाव के समान एक भक्तिहीन व्यक्ति ना हो जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे होने के अधिकार को या पद को बेच डाला। We know in the case of Esau, when he wanted, when Jacob came and he made a wonderful soup, and Esau wanted it, and he sold his birthright. हम एसाव के विषय में जानते हैं कि जब एक दिन याकूब वापस कहीं से लौट आया, जब एसाव कहीं से लौट आया तो वो बहुत भूखा था और जब याकूब ने उसके लिए कुछ दाल बनाई तो एसाव ने उस दाल के लिए अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। And secondly, later when Jacob, his father became old and he wanted to give the blessing, at that time also, before Esau, Jacob came and got that blessing from the father. और बाद में भी जब समय आया उनके पिता से आशीष पाने की तो उस समय भी याकूब एसाव से पहले आया और उसने उस आशीष को पा लिया। You know what happened to Esau? Esau kept a grudge in his heart against Jacob for a long, long time. और हुआ यूं कि एसाव ने अपने हृदय में याकूब के विषय में एक बैर भाव रखा था, एक कड़वाहट लंबे समय तक उसने अपने हृदय में रखी थी। We can see in verse 17, even afterwards he desired to inherit a blessing, and he was rejected because he found no place for repentance, even though he sought it with tears. 17 वचन में लिखा है कि बाद में एसाव ने जब आशीष पानी चाहिए तो वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। Yeah, the reason why is written, he found no place for repentance. The reason why he found no place for repentance is because he kept a grudge in his heart against his brother. और यहाँ लिखा है कि उसे मन फिराव का अवसर ही नहीं मिला। क्यों उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला? क्योंकि उसने अपने हृदय में अपने भाई के विषय में थोड़ी शत्रुता या एक बैर भाव रखा था। Yeah, I believe that is something that we have to really guard against in our Christian life. और मेरा ये विश्वास है कि ये ऐसा कुछ है जिसके बारे में हमें वाकई बहुत ही हम अपने हृदय की रक्षा करनी है हमारे मसीही जीवन में। We know that in Jesus, that prayer that Jesus taught us, हम जानते हैं कि उस प्रार्थना में जो यीशु ने हमें सिखाई, he said in the middle of it, in Matthew chapter 6, उस प्रार्थना के बीच में यीशु ने कहा मत्ती उसके 6 अध्याय में verse 12, उसका 12वां वचन, forgive our debts as we also forgive our debtors.
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। And in verse 14, he repeats that. Jesus repeats that in saying, if you forgive men their transgression, your heavenly Father will also forgive you. If you do not forgive men their transgression, your Father in heaven will not forgive your transgressions. 14 वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। Yeah, we know that if we keep any bitterness in our heart, not only that Lord will not forgive us sin, no, our relationship with the Lord will be cut off. We can ask for forgiveness of sin, but the Lord will not be able to forgive us sin. हम जानते हैं कि अगर हम अपने हृदय में थोड़ी सी भी कड़वाहट रखते हैं तो न केवल प्रभु हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वो भी टूट जाएगा, और चाहे हम क्षमा मांगे भी तो भी प्रभु हमारे पापों की क्षमा नहीं कर पाएगा। See, Jesus said that I will not remember your sins anymore. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे अपराधों को याद नहीं करूंगा। He never said, I will forget your sins forever. Like that, he never said. यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पापों को भूल जाऊंगा, इस प्रकार उसने कभी नहीं कहा। There is a difference between forgetting sin and not remembering sin. पाप को भूल जाना और पाप को याद न रखना, इन दोनों में एक अंतर है। See, Jesus said, I will not remember your sins. When I forgive others their transgressions. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे अपराधों को याद नहीं करूंगा, कब? जब मैं दूसरों को उनके अपराध क्षमा करता हूं। But if I refuse to forgive even one person on earth their transgression, for example, my wife, if I keep a small grudge in my heart against anybody, against my wife, the Lord will be forced. He does not want that, but he will be forced to remember my past sins. पर अगर इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति है जिसको मैं क्षमा करने से मना कर देता हूं, चाहे एक बार क्यों ना हो, मेरे पत्नी के लिए भी, अगर मैं किसी के खिलाफ कोई छोटा सा बैर भाव रखता हूं, शत्रुता रखता हूं किसी के भी खिलाफ, शायद मेरे पत्नी के प्रति भी, तो फिर प्रभु मजबूर हो जाएगा। ये नहीं कि प्रभु चाहता है, पर प्रभु मजबूर हो जाएगा कि वो मेरे अतीत के पापों को याद करे। That is why, my dear brothers and sisters, this is such a very, very important thing. इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये इतनी एक महत्वपूर्ण चीज है। We can see this verse in Matthew chapter 18. हम इस चीज को देखेंगे मत्ती उसके 18 अध्याय में। This is a parable story which Jesus told. We all know that very well. ये एक कहानी है जो यीशु ने बताई, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। About a king who forgave his slave almost something like 500 crores of rupees, or maybe 700 crores of rupees. एक राजा के विषय में जिसने अपने दास से एक बहुत बड़ी रकम जिसका उस पर कर्जा था उसे क्षमा कर दिया। आज की कीमत में देखें तो शायद 500 या 700 करोड़ रुपए उसकी कीमत होती होगी। But he saw his fellow slave, maybe he owned around 2 lakhs or 3 lakhs rupees, and he could not forgive that person. He dragged him to the court. पर जब उसने अपने संगी दास को देखा जो उसका केवल 2 लाख या 3 लाख का उस पर कर्जा था, तो उसको वो क्षमा नहीं कर पाया और वो उसको कचहरे में ले गया। We can see this is what the king came to know about it. He called that slave, and this is what he did to him. और जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने उस दास को बुलाया और उस दास के साथ उसने ये किया। We can see in verse 32. हम 32 वचन में देखते हैं। Then summoning him, the Lord said, "You wicked slave, I forgave you all the debt because you entreated me." वो कहता है, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। Should you not also have mercy on your fellow slave, even as I have mercy on you? इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? Now see verse 34. He moved with anger and handed him over to the torturers. अब 34 वचन को देखिए, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। Who are these torturers? ये दंड देने वाले या पीड़ा देने वाले कौन है? It is evil spirits.
वो है दुष्ट आत्माएं। That is what we have to be careful. If we keep any grudge in our heart, evil spirit will have free course in our life. इसी चीज के बारे में हमें बड़ा सतर्क होना है। अगर हम अपने हृदय में किसी के प्रति कोई बैर भाव रखते हैं, कोई शत्रुता रखते हैं, तो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो हमारे जीवन में बड़े आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। And second thing we see there is he is asking him to repay all that he owed. और दूसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं कि वो राजा उस दास से उस सब कर्जे को भरने के लिए कहता है जो उसे देना था। First of all, the king forgave him, but that forgiveness was taken away and he was asked to repay the entire amount again. सबसे पहले तो उस राजा ने उस दास को पूरे तरीके से क्षमा कर दिया था, पर अब उस क्षमा को उसने वापस ले लिया और कहता है कि उस पूरे रकम की तू भरपाई कर, उस पूरे रकम को तू चुका। Yeah, that is what we have to remember, my brothers and sisters. That is why unforgiving attitude is such a serious thing. यही बात हमें याद रखना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसी वजह से क्षमा न करने का रवैया ये इतनी गंभीर एक बात है। But I want to tell you one very encouraging thing. पर मैं एक बहुत ही प्रोत्साहन भरी बात आप सबको बताना चाहता हूँ। See, it is impossible in our ability to forgive others. हमारे अपनी क्षमता में दूसरों को क्षमा करना असंभव है। God has to help us. God has to give us grace to forgive other people. परमेश्वर को हमारी सहायता करनी है। परमेश्वर को हमें अनुग्रह देना होगा कि हम दूसरों को क्षमा कर सके। We have to really look unto the Lord and receive grace from God to be a person to forgive other people. हमें वाकई परमेश्वर को देखना होगा और परमेश्वर से उसका अनुग्रह मांगना होगा अगर हम दूसरों को क्षमा करना चाहते हैं तो। I want to show you this verse in Luke chapter 17. मैं आपको ये वचन दिखाना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। We can see in verse 3, be on guard. If your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. हम इस वचन को देखेंगे। तीसरा वचन लूका 17:3, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। If he sins against you 7 times a day and returns to you 7 times saying, I repent, forgive him. चौथा वचन, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं तो उसे क्षमा कर। Just think of that, my brothers and sisters. A person is coming again and again asking, please forgive me, I did this particular thing. Again he repeats that and comes back again and saying, please forgive me. इसके विषय में सोचकर देखिए भाई और बहनों कि एक व्यक्ति कोई गलती करता है और फिर आपके पास आकर कहता है कि कृपया मुझे क्षमा करे, फिर से वही गलती को दोहराता है और फिर आपसे आकर कहता है कि मुझे क्षमा करे। And you know what the disciples said, verse 5, the apostle said to the Lord, increase our faith. That means, Lord, how can this be possible? You please increase our faith. It's not possible for us to do it. और क्या आप जानते हो ये सुनकर प्रेरितों ने प्रभु से क्या कहा कि उन्होंने कहा प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। ये असंभव है कि हम अपने आप से ऐसे कर सकते हैं। ये करने के लिए तो हमारे विश्वास को बढ़ा। But just see what Jesus told them in verse 6. पर देखिए यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया 6ठे वचन। If you have faith like a mustard seed, you would say to the mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. और 6ठा वचन कहता है प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वो तुम्हारी मान लेता। What is this this mulberry tree? ये शहतूत का पेड़ क्या है? See, whatever God created, let it be mango tree or jackfruit tree or mulberry tree, all God has created in the perfect manner on earth. जो कोई भी पेड़ हो, चाहे वो शहतूत का पेड़ हो या आम का पेड़ हो या सेब का पेड़ हो, प्रत्येक पेड़ को परमेश्वर ने बिल्कुल सिद्ध तौर पर बनाया है। But this tree is the tree of unforgiving attitude in our life. पर ये वो पेड़ है जो हमारे जीवन में क्षमा न करने के उस रवैये को दिखाता है। But what Jesus said is, you exercise your faith and ask this tree to be first of all uprooted and get planted in the sea. और यीशु हमसे क्या कहता है कि सबसे पहले हम अपने विश्वास का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो इस पेड़ से कहे कि वो जड़ से उखड़ जाए और फिर कहे कि तू जाकर समुद्र में लग जा। We can see the amazing thing is Jesus is telling two
two things which are absolutely impossible to happen. और हम यहाँ देख सकते हैं अद्भुत बात यह है कि यीशु हमसे दो चीजें करने को कहता है जो होना असंभव है. Getting a tree being uprooted and getting planted in the sea. एक झाड़, एक पेड़ जड़ से उखड़ जाना और वो समुद्र में लग जाना. But what is the meaning of it? और उसका मतलब क्या है? It means God can do that thing, that work in our life. उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवन में उस काम को कर सकता है. I want to tell you my own testimony. मैं आपको अपनी खुद की गवाही बताना I चाहता हूँ. remember when I was in Mumbai, there was one person I found it extremely difficult to forgive. मुझे याद है जब मैं मुंबई में था तो वहां एक व्यक्ति था जिसको मेरे लिए क्षमा करना मानो असंभव था. I remember telling the Lord, I don't know how to forgive this person, but you please help me. I want to forgive this person. मुझे याद है कि मैं प्रभु से कहता था कि प्रभु मैं नहीं जानता मैं कैसे इस व्यक्ति को क्षमा करूं, पर मैं चाहता हूं कि तू मेरी सहायता कर इस व्यक्ति की क्षमा करने के लिए. I remember one day I went to the Lord, raising my hand and said, Lord, I find it impossible to forgive this person, but please remove bitterness and unforgiving attitude from my heart. मुझे याद है एक बार मैं प्रभु के पास अपने हाथों को उठाते हुए गया और उससे कहा कि प्रभु मैं असंभव महसूस कर रहा हूं, इस व्यक्ति को क्षमा करना और इसके प्रति कड़वाहट जो मेरे हृदय में उसे निकालना. कृपया तू मेरे हृदय से इस कड़वाहट को निकाल और मेरी सहायता कर इसे क्षमा करने से. I want to tell you, just like what is written here, when I went to the Lord like that, God removed this unforgiving attitude from my heart. I don't know how. It just went away from my life. I saw the next day, it is not there at all. That unforgiving attitude, that bitterness has just gone away from my life. मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे इस वचन में लिखा है वैसे परमेश्वर ने उस क्षमा न करने के उस रवैये को मेरे हृदय से निकाल दिया था. मैं नहीं जानता कैसे, पर अगले दिन मैंने पाया कि वो उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करने का या उस व्यक्ति के प्रति जो कड़वाहट थी वो मेरे हृदय से पूरे तौर पर जा चुकी थी. It was impossible for me to do, but God made it possible in my life. मेरे लिए वो करना असंभव था पर परमेश्वर ने उसे मेरे जीवन में संभव कराया. I believe that is the message of the Bible. मेरा विश्वास है कि ये बाइबल का संदेश है. We know what the man after God's own heart, David, just before he died, he had a grudge against that person who cursed him, Shimei, and he could not forgive him. And in that unforgiving attitude, he died. हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, अर्थात दाऊद जो व्यक्ति था, उसके हृदय में भी उसके जीवन के अंत में उसके मृत्यु से पहले वो एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाया जिसने उसको शाप दिया था, और उस शिमई को वो क्षमा नहीं कर पाया और उसके प्रति एक बैर भाव उस शत्रुता को लेकर ही उसकी मृत्यु हो गई. But he lived in the old covenant, and in the old covenant, Holy Spirit was not there, and because of that, it was really not possible for an old covenant person to truly forgive from the heart. पर दाऊद जो था वो पुरानी वाचा में जीता था, और पुरानी वाचा में क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था इसलिए ये संभव ही नहीं था किसी व्यक्ति के लिए कि वो किसी और को अपने हृदय से किसी को क्षमा कर पाए. But today Holy Spirit has come inside us, and Holy Spirit enables us to remove this unforgiving attitude from our heart. पर आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है और वो हमारे अंदर से हमारी सहायता करता है, क्षमता देता है कि इस क्षमा न करने को हम अपने हृदय से निकाल दें. There is a verse in Jeremiah which says, he is telling there about the new covenant. यिर्मयाह नबी के पुस्तक में एक वचन है जो नई वाचा के विषय में हमें बताता है. And after telling about the new covenant, he says, I want my people to ask of me. I think it's not me. I think it is Ezekiel 31. It's written, I want my people to ask of me. That is what is written there. That means God expects us to ask him. And when we ask, he fulfills that word in our life. और वहां नई वाचा के बारे में बताने के बाद परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं तुम लोग मुझसे मांगो, अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हम उससे इन चीजों को मांगे और फिर वो हमारे लिए उन्हें करेगा. It's somewhere in, I think, Jeremiah 31. I'm not finding that word. It's written there. I want my people to ask of me, and then I will fulfill the word in their life. और शायद वो यिर्मयाह उसके 31 अध्याय में है जहां लिखा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग मुझसे मांगे और फिर वो उनके जीवन में पूरा होगा. Yeah, that is a word that many times has come to my heart. I want my people to ask
of me, then I will fulfill that word in their life. और वो एक वचन है जो कई बार मेरे जीवन में आता है कि जहां परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोग मुझसे मांगे और फिर वो उनके जीवन में मैं उनके लिए पूरा करूंगा. No, Jesus also said, ask and keep on asking, it will और be open to you. यीशु ने Seek, keep on seeking and you will find. Knock and keep on knocking and it will be open to you. और यीशु ने ये भी कहा था कि मांगो और मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और ढूंढते रहो तो तुम पाओगे, खटखटाओ और खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. I remember once all of you might have heard of Corrie ten Boom. और शायद आप सबने कॉरी टेन बूम के विषय में सुना होगा. She was during Nazi time. She was in the she was imprisoned, and in the prison, her father and her sister both died. और जब नाजी लोगों का राज था तो उस समय वो बंदीगृह में डाल दी गई थी और उसी बंदीगृह में उसके पिता की और उसके बहन की मृत्यु हो गई. After Second World War, everything peace came, and she went to so many places and telling her experiences, asking people to forgive those who have done them harm. और एक बार वो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद जब शांति छा गई तो वो अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में जाकर अपने अनुभव को बताती थी कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है. And one day, while she was I don't know which place, but one she was giving the message of forgiveness and asking people to forgive others and telling her own life story to so many people. और एक दिन जब वो कहीं एक जगह पर थी और वो लोगों को बता रही थी, क्षमा के संदेश के बारे में बता रही थी और उसके जीवन की कहानी जब वो बता रही थी तब. And after the meeting, so many people came to meet her. और उस सभा के बाद कई लोग उससे मिलने आए. And one person came and he introduced her to her like this. और एक व्यक्ति ने आकर अपना परिचय उससे इस प्रकार किया. Do you remember me? That is what he asked. उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? And he said, I was a soldier in the Nazi camp, and I was one who gave so much trouble to you in one Nazi camp. और क्या तुम्हें याद है कि उस जिस बंदीगृह में तुम थे, उस वहां मैं एक सैनिक था और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सताया था, बहुत पीड़ा दी थी जब तुम वहां थे तब. And all on a sudden, she remembered all that happened, and that face was quite familiar to her. और अचानक उसको याद आ गया कि उस व्यक्ति ने उसके खिलाफ क्या क्या किया था और उस चेहरे को उसने पहचान लिया. And all the horrible things that person did, how her father died, how her sister died, all that came to her heart. और सारी बदतर चीजें जो उस व्यक्ति ने उसके खिलाफ की थी, कैसे उसके पिता की मृत्यु हुई, कैसे उसके बहन की मृत्यु हुई, ये सारी चीजें उसके हृदय उसको याद आ गई. And such hatred was coming out from her heart against that person. और ऐसा एक शत्रुता और घृणा उस व्यक्ति के बारे में उसके हृदय से आने लगी. And the other person was just holding his hand and asking her, will you forgive my sin? और उस व्यक्ति ने इसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, क्या तुम मेरे पापों को क्षमा करोगे? And that moment she looked to the Lord and cried to the Lord in her heart, Lord, give me the grace to forgive this person. और उस समय उसने परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर से मांगा कि प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस व्यक्ति को क्षमा करूं. And at that moment, God poured into her heart the love of God, and she was able to forgive, and she held her hand and said, yes, I forgive you. और उस क्षण में परमेश्वर ने अपने प्रेम को उसके हृदय में उंडेला और वो उस व्यक्ति को क्षमा कर सकी और उसने उस व्यक्ति को देखकर कहा कि हाँ मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ. That is the lesson that we have to learn in each of the situation when we encounter such situation, to look to Lord and ask, Lord, you give me the grace. You give me the grace in this situation. I ask for grace. You please write this law in my heart. And God will be able to do that in our life. और ये वो पाठ है जो हमें सीखना है प्रत्येक परिस्थिति में कि हम परमेश्वर की ओर देखकर प्रभु से मांगे कि प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे, मैं तुझसे अनुग्रह मांगता हूँ प्रभु, इस तेरी व्यवस्था को मेरे हृदय में तू लिख दे और परमेश्वर उस काम को हमारे जीवन में पूरा करेगा. Just
In the end, I just want to tell one thing, what C.S. Lewis said. और अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो C.S. लुइस ने कही थी. He said, in the Old Testament, it is written, love your neighbor as yourself. और उन्होंने कहा था कि पुराने नियम में लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना. And the New Testament is written, you have to love as Jesus Christ loved you. और नए नियम में लिखा है कि तुम्हें ऐसा प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम किया. But when you look into your own life, there are so many instances in your life which you truly hate. That means there are so many horrible things that I have done. When I think of that, I hate myself truly. पर जब हम अपने ही जीवन को देखते हैं, जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, तो ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी कई बहुत ही बुरी बदतर चीजें हैं जो मैंने की है, जिसके द्वारा मैं अपने आप को घृणा करता हूं, अपनी घृणा करता हूं. And many times I consider myself as a nasty person. और कई बार जब मैं अपने अतीत जीवन को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं कितना ही एक गंदा मानव व्यक्ति हूं, बिगड़ा हुआ व्यक्ति हूं. But still I love myself. पर इन सब चीजों के बावजूद मैं अपने आप से प्रेम करता हूं. And that is how I should love others also. और बिल्कुल ऐसे ही मुझे दूसरों से प्रेम करना है. In other words, we are not saying that what the other person has done is right. What the other person has done is wrong, and we should hate that also. दूसरे शब्दों में हम ये नहीं कह रहे कि सामने वाले ने जो किया है वो सही है. जो सामने वाले ने किया वो शायद गलत है, और जो उसने किया है उससे हमें घृणा भी करनी चाहिए. But still, as I love myself, and at the same time hating the things which I have done, I have to consider the other person. And even though the thing that person has done, I don't approve, but still I should love that person. पर जो भी उस व्यक्ति ने किया है उस सब के बावजूद जैसे मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, तब भी जब मैं अपने किए हुए कई चीजों से घृणा करता हूं, बिल्कुल वैसे ही उस सामने वाले व्यक्ति ने जो कुछ चीजें की है, शायद वो सारी चीजें सही नहीं है, उन सारी चीजों को मैं सही नहीं कह रहा, पर उसके बावजूद मुझे उससे प्रेम करना है. Now look at what Jesus has done to us. और देखिए यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है. He has seen in us such terrible things, and he hates that also. उसने हमारे अंदर ऐसी भयानक, ऐसी बदतर चीजें देखी है, और उन सारी चीजों से यीशु मसीह नफरत भी करता है. But we can see that in spite of all the terrible things he sees in me, he loves me with such tremendous love. पर हम देखते हैं कि इसके बावजूद कि कैसी बदतर, कैसी बुरी चीजें वो मेरे अंदर देखता है, उसके बावजूद भी यीशु मसीह मुझसे कैसा प्रेम करता है. As we have seen in that example, the amount of sin he has forgiven is almost something like 700 crores or 10,000 crores. और जैसे हमने उस उदाहरण में देखा, जितने मेरे पाप उसने क्षमा किए हैं, शायद उसकी अगर रकम लगाई जाए तो शायद वो 10,000 करोड़ इतनी होगी. And in the same way, even I'm not approving the thing that the other person has done, but the way Jesus has loved me, that should enable me to love the other person. बिल्कुल वैसे ही जो सामने वाले ने मेरे खिलाफ किया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं, या उस चीज को मैं सही नहीं कह रहा, पर जैसे यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, बिल्कुल वैसे ही उस प्रेम को देखते हुए मैंने दूसरे को प्रेम करना है. And for that we have to receive the love from the Father's heart. और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें पिता के हृदय से उस प्रेम को स्वीकार करना होगा. That is why we have to be filled with the Holy Spirit, and when we are filled with the Holy Spirit, He pours love into our heart. He enables us to love the other person. इसी वजह से हमें पवित्र आत्मा से भरना है. जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो वो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है, और वो हमें क्षमता देता है कि हम दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर पाए. Let's really look to the Lord continuously. He has to enable us to really forgive others, to really love others. आइए हम निरंतर प्रभु की ओर देखें. उसने हमारी सहायता करनी चाहिए, उसने हमें क्षमता देनी चाहिए दूसरों को क्षमा करने के लिए और दूसरों से प्रेम करने के लिए. We have to go to God as a beggar continuously. Lord, help me. I want to remain a humble person. I want to remain poor in spirit, so that I can continuously get your help from you.
हमें एक भिखारी के समान होकर परमेश्वर के पास जाकर कहना है कि प्रभु मेरी सहायता कर, निरंतर मेरी सहायता कर कि मैं एक नम्र व्यक्ति बनूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं जो आत्मा में दीन अर्थात आत्मा में गरीब है, और उस वैसा करने के द्वारा मैं निरंतर तुझसे सहायता प्राप्त करूं। Thank you, brother, for wonderful translation.